हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2023 का एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल आपको आइडियल गैस इक्वेशन पे सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास दो गैस दिया गया है एक्स एंड वाई, ये आइडियल गैस दिया गया है हमें। और इसका जो मास है वो हमें दे दिया गया है 10 kg पर किलोमोल, और एम वाई भी दे दिया गया है 20 kg पर किलोमोल। और टोटल प्रेशर हमें कंटेनर का वो है 100 kPa। और जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब हमें दे दिया गया है। और उसका टोटल टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। मास एक्स का जो मास एक्स नहीं, गैस एक्स का हमें मास दे दिया गया है जो कि 2 kg है। और हमें पूछा है गैस वाई का मास इन केजी। हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें केजी में पूछा गया और हमें गैस कांस्टेंट 8314 जूल केल्विन जो दे दिया गया। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। और इसे आप मिक्सचर ऑफ गैसेस में भी लगा सकते हैं। उस समय ये हो जाता है पी टी वी टी एन टी आर टी। पी टी होता है टोटल प्रेशर, वी टी होता है टोटल वॉल्यूम, एन टी मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आर और टी। हमें टोटल प्रेशर पता है, पी टी पता है, वी टी पता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें अभी नहीं पता है, जो हमें जानना है। आर हमें पता है, टी हमें पता है। ठीक है। तो चलिए हम आस्ते आस्ते वैल्यू पुट करते हैं। पी टी का वैल्यू दे दिया गया है हमें 100 kPa। तो यहाँ हम यहाँ पे लिखते हैं 100 kPa। ठीक है। और हमें यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो दे दिया गया है वो है 10 मीटर क्यूब। ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स का बात करें, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गिवन मास बाई मोलर मास। ये हमारा एक मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक। तो हम गैस एक्स का मोल निकालते हैं। हमें गैस एक्स का जो गिवन मास है वो 2 kg है और कैपिटल एम का वैल्यू हमें 10 दिया गया है। और गैस वाई का हमें कुछ ऐसा पता नहीं है तो हम इसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है। और हम नीचे डिवाइडेड बाय 20 कर देते हैं। अब देखिए, अब है आर का वैल्यू। अगर आप आर का वैल्यू यहाँ पे 8314 पुट करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रेशर लिया है वो किलो पास्कल में है। तो हमें जो जो गैस कांस्टेंट है उसे भी हमें किलो में लेना है। तो ये हो जाएगा 8.314। और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमने लिख दिया है। अब जो टेम्परेचर है वो लिखते हैं, वो कि 300 केल्विन है। अब इसको सिंपल सा इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300। ठीक है। और ये जो 2/10 है वो इस तरफ आके -0.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/20। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0.2009। ठीक है। ये हमारा x/20 का वैल्यू आता है। और अगर हम इसे इस तरफ लेके जाते हैं यानी कि 0.2009 इंटू 20 करते हैं तो x का वैल्यू आता है हमारा 4.01, जो कि ये केजी में आपका वैल्यू आएगा। क्योंकि हमने जो भी वैल्यू लिखा है वो किलो में पुट किया, चाहे वो प्रेशर हो, किलो पास्कल हो, चाहे वो जो मोल, सॉरी मोल नहीं, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू है हमने सब किलो में पुट किया है। तो हमारा जो मास का जो वैल्यू आएगा वो भी किलो में आने वाला है। तो हम यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हम 4 पुट कर सकते हैं, जो हमारा सही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखते ही रिप्लाई कर दूंगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।